ग्रह राशियों के स्थान। घर के पूर्व आदि दिशाओं में मेष आदि 2-2 राशियों की और चारों कोणों में चारों द्विस्वभाव राशियों को समझे। सूतिका ग्रह के समान ही सूतिका के पलंग में भी लग्न आदि भावों को समझे। वहाँ 3, 6, 9 और 12वें भाव को क्रमशः 4 उपायों में समझना चाहिए। चंद्रमा और लग्न के बीच में जितने ग्रह हो उतनी उपसूतिकाओं की प्रसव काल में उपस्थिति समझनी चाहिए। दृश्य चक्रार्ध में सप्तम भाव से आगे लग्न तक जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं को घर से बाहर समझें और अदृश्य चक्रार्ध से लग्न से आगे सप्तम पर्यंत जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं की उपस्थिति घर के भीतर रहती है। बहुत से आचार्यों और मुनियों ने इससे भिन्न मत प्रकट किया है, अर्थात दृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं को घर के भीतर तथा अदृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हों उतनी को घर के बाहर कहा गया है। लग्न में जो नवमांश हो उसके स्वामी ग्रह के सदृश अथवा जन्म समय में जो ग्रह सबसे बली हो उसके समान शिशु का शरीर समझना चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा जिस नवमांश में हो उस राशि के समान वर्ण गौर आदि समझना चाहिए। एवं दृष्कांडवश लग्न आदि भावों से जातक के मस्तक आदि अंग विभाग जानना चाहिए। यथा लग्न में प्रथम देशक्राण हो तो लग्न मस्तक, 2 12 नेत्र, 3 11 कान, 4 10 नाक, 5 9 कपोल, 6 8 हनु ठुड्डी और 7 सप्तम भावमुख। द्वितीय दृष्काण हो तो लग्न कंठ, 2 12 कंधा, 3 11 पसली, 4 10 हृदय, 5 9 भुज, 6 8 पेट और 7 नाभि। तृतीय दृष्काण हो तो लग्न वस्ती, नाभि और लिंग के मध्य का स्थान, 2 12 लिंग, गुदमार्ग, 3 12 अंडकोश, 4 10 जांग, 5 9 घुटना, 6 8 पिंडली और सप्तम भाव पैर समझना चाहिए। जिस अंग की राशि में पाप ग्रह हो उस अंग में व्रण और यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस अंग में चिन्ह, तिल मशक आदि समझना चाहिए। पाप ग्रह अपनी राशि या नवमांश में अथवा स्थिर राशि में हो तो जन्म के साथ ही व्रण होता है, अन्यथा उस ग्रह की दशा अंतरदशा में आगे चलकर व्रण होता है। शनि के स्थान में वात या पत्थर के आघात से, मंगल के स्थान में विष, शस्त्र और अग्नि से, बुध के स्थान में पृथ्वी मिट्टी के आघात से, सूर्याश्रित अंगकाष्ठ और पशु से, क्षीण चंद्राश्रित अंग में सिंह वाले पशु और जलचर के आघात से व्रण होता है। जिस अंग की राशि में 3 पाप ग्रह हों उस अंग में निश्चित रूप से व्रण होता ही है। पष्ट भाव में पाप ग्रह हो तो उस राशि के आश्रित अंग में व्रण होता है। यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस अंग में तिल या मसा होता है। यदि शुभ ग्रह का योग हो तो उस अंग में चिन्ह, दाग मात्र होता है। ग्रहों के स्वरूप और गुण का वर्णन। सूर्य की आकृति चतुरस्त्र है, शरीर की कांति और नेत्र पिंगल है, पित्त प्रधान प्रकृति है और उनके मस्तक पर थोड़े से केश हैं। चंद्रमा का आकार गोल है, उनकी प्रकृति में वात और कफ की प्रधानता है। वे पंडित और मृदुभाषी हैं तथा उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं। मंगल की दृष्टि क्रूर है, युवावस्था है, पित्त प्रधान प्रकृति है और वो चंचल स्वभाव का है। बुध की प्रकृति में कफ, पित्त और वात की प्रधानता है। वो हास्य प्रिय और अनेकार्थ शब्द बोलने वाला है। बृहस्पति की अंग कांति, केश और नेत्र पिंगल हैं, उनका शरीर बड़ा है, प्रकृति में कफ की प्रधानता है और वे बड़े बुद्धिमान हैं। शुक्र के अंग और नेत्र सुंदर हैं, मस्तक पर काले घुंघराले केश हैं तथा वे सर्वदा सुखी रहने वाले हैं। शनि का शरीर लंबा और नेत्र कपिश वर्ण के हैं, उनकी बात प्रधान प्रकृति है, उनके केश कठोर हैं और वे बड़े आलसी हैं। ग्रहों के धातु। स्नायु, शिरा, हड्डी, शोणित, त्वचा, वीर्य, वसा और मज्जा, ये क्रमशः शनि, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु और मंगल के धातु हैं। अरिष्ट कथन। चंद्रमा, लग्न और पाप ग्रह ये राशि के अंतिमांश में हों अथवा चंद्रमा और तीनों पाप ग्रह ये लग्नादि चारों केंद्रों में हों तथा कर्क लग्न हो तो जातक की मृत्यु होती है। 2 पाप ग्रह लग्न और सप्तम भाव में हो तथा चंद्रमा एवं पाप ग्रह से युक्त हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो शिशु का शीघ्र मरण होता है। क्षीण चंद्रमा 12वें भाव में हो, पाप ग्रह लग्न और अष्टम भाव में हो तथा शुभ ग्रह केंद्र में न हो तो उत्पन्न शिशु की मृत्यु होती है। अथवा पापयुक्त चंद्रमा सप्तम, द्वादश या लग्न में स्थित हो तथा उस पर केंद्र से भिन्न स्थान में स्थित शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक की मृत्यु होती है।
यदि चंद्रमा 6-8 स्थान में रहकर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो शिशु का शीघ्र मरण होता है। शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 8वें वर्ष में, और शुभ अथवा पाप ग्रह दोनों से दृष्ट हो तो 4 वर्ष में जातक की मृत्यु हो जाती है। शनि चंद्रमा लग्न में अथवा पाप ग्रह 8, 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो उत्पन्न बालक का मरण होता है। अथवा 2 पाप ग्रहों के बीच में होकर चंद्रमा 4, 7, 8 स्थान में स्थित हो तो लग्न ही 2 पाप ग्रहों के बीच में हो तो जातक की मृत्यु होती है। पाप ग्रह 7, 8 में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो माता सहित शिशु की मृत्यु होती है। राशि के अंतिमांश में चंद्रमा पाप ग्रह से अदृष्ट हो तथा पाप ग्रह त्रिकोण 5, 9 में हो अथवा लग्न में चंद्रमा और सप्तम में पाप ग्रह हो तो शिशु का मरण होता है। राहुग्रस्त चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो और मंगल अष्टम स्थान में स्थित हो तो माता और शिशु दोनों की मृत्यु होती है। इसी प्रकार राहुग्रस्त सूर्य यदि पाप ग्रह से युक्त हो तथा बलि पाप ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो तो माता और शिशु का शस्त्र से मरण होता है। आयुर्दार्य कथन। चंद्रमा और बृहस्पति से युक्त कर्क लग्न हो, बुध और शुक्र केंद्र में हो और शेष ग्रह रवि, मंगल एवं शनि 3, 6, 11 स्थान में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक की आयु बहुत अधिक होती है। मीन लग्न में मीन का नवमांश हो, बुध वृष में 25 कला पर हो तथा शेष सब ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में हो तो जातक की आयु परम 120 वर्ष 5 दिन की होती है। लग्नेश का बली होकर केंद्र में हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बालक धन सहित दीर्घायु होता है। चंद्रमा अपने उच्च में हो, शुभ ग्रह अपनी राशि में हो, बली लग्नेश लग्न में हो तो जातक की 60 वर्ष में आयु होती है। केंद्र में शुभ ग्रह हो और अष्टम भाव शुभ ग्रह रहित हो तो 70 वर्ष की आयु होती है। शुभ ग्रह अपने अपने मूल त्रिकोण में हो, गुरु अपने उच्च में हो तथा लग्नेश बलवान हो तो 80वें वर्ष की आयु होती है। सबल शुभ ग्रह केंद्र में हो और अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तो 30 वर्ष की आयु होती है। अष्टमेश नवम भाव में हो, बृहस्पति अष्टम भाव में रहकर पाप ग्रह से दुष्ट हो तो 24वें वर्ष की आयु होती है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम भाव में स्थित हो तो 27 वर्ष की आयु होती है। लग्न में पाप ग्रह सहित बृहस्पति हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तथा अष्टम में कोई ग्रह न हो तो 22 वर्ष की आयु समझनी चाहिए। शनि नवम भाव में या लग्न में हो, शुक्र केंद्र में हो और चंद्रमा 12 या 9 में हो तो 100 वर्ष की आयु होती है। बृहस्पति कर्क में होकर केंद्र में हो अथवा बृहस्पति और शुक्र दोनों केंद्र में हो तो 100 वर्ष की आयु समझनी चाहिए। अष्टमेश लग्न में हो और अष्टम भाव में शुभ ग्रह न हो तो 40 वर्ष की आयु होती है। लग्नेश अष्टम भाव में और अष्टमेश लग्न में हो तो 5वें वर्ष की आयु होती है। शुक्र और बृहस्पति एक राशि में हो अथवा बुध और चंद्रमा लग्न में अष्टम भाव में हो तो 50 वर्ष की आयु होती है। मुने, मैंने इस प्रकार ग्रह योग संबंध में आयुर्दार्य का प्रमाण कहा है। अब गणित द्वारा स्पष्टाद्वयार्य का वर्णन करता हूँ। सूर्य चंद्रमा और लग्न में यदि सूर्य अधिक बली हो तो पिंडायु, चंद्रमा बली हो तो निसर्गायु और लग्न बली हो तो अंशायु का साधन करना चाहिए। उसका साधन प्रकार में बतलाता हूँ। पिंडायु और निसर्गायु का साधन, सूर्य आदि ग्रह अपने अपने उच्च में हो तो क्रमशः 19, 25, 15, 12, 15, 21 और 20 वर्ष पिंडायु के प्रमाण होते हैं तथा 20, 1, 2, 9, 18, 20, 50 ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के निसर्गायुर्य के प्रमाण होते हैं। पिंडायु और निसर्गायु में आयु साधन करना हो तो राश्यादि ग्रह में अपने उच्च को घटाना चाहिए। यदि वो 6 राशि से अल्प हो तो उसको 12 राशि में घटाकर ग्रहण करें। उसके अंश बनाने में वो आयुर्दार्य साधन में उपयोगी होता है। जो ग्रह शत्रु के ग्रह में हो उसके अंशों में उसी का तृतीयांश घटावे। यदि वो ग्रह वक्र गति न हो तभी ऐसा करना चाहिए। यदि ग्रह वक्र गति हो तो शत्रु ग्रह में रहने पर भी तृतीयांश नहीं घटाना चाहिए तथा शनि और शुक्र को छोड़कर अन्य ग्रह अस्त हों तो उनके अंशों में आधा घटा देना चाहिए। शनि और शुक्र अस्त हों तो भी उनके अंशों में आधा नहीं घटाना चाहिए। यदि किसी ग्रह में दोनों हानि प्राप्त हों अर्थात वो शत्रु ग्रह में हो और अस्त भी हो तो उससे अधिक हानि मात्र करें अर्थात केवल आधा घटावे, तृतीयांश नहीं। यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो उसकी राशि को छोड़कर केवल अंशादि से आयुर्दार्य के अंश को गुणा करके गुणनफल में 360 का भाग देकर लब्ध अंशादि को पूर्वोक्त अंश में घटावे। इस प्रकार पाप ग्रह के समस्त लब्धांश घटावे।
यदि उसमें शुभ ग्रह का योग या दृष्टि हो तो लब्धांश का आधा घटाना चाहिए। इस तरह आगे बताए जाने वाले प्रकार से आयुर्दार्य साधन योग्य स्पष्ट अंश उपलब्ध होते हैं। पिंडायु साधन उन स्पष्टांशों को अपने अपने पूर्वोक्त गुणक उच्चस्थ वर्ष संख्या 19 आदि से गुणा करके गुणनफल में 360 से भाग देने पर लब्धि वर्ष संख्या होती है। शेष को 12 से गुणा करके 360 से भाग देने पर लब्धि मास संख्या होती है। पुनः शेष को 30 से गुणा करके 360 के द्वारा भाग देने पर लब्धि दिन संख्या। फिर शेष को 60 से गुणा कर 360 से भाग देने पर लब्धि घटी एवं पलादि रूप होती। लग्नायु साधन लग्न की राशियों को छोड़कर अंशादि को कला बनाकर 200 से भाग देने पर लब्धि वर्ष संख्या होगी। शेष को 12 से गुणा कर 200 से भाग देने पर लब्धि मास संख्या होगी। पुनः पूर्ववत 30 आदि से गुणा करके हर से भाग देने पर लब्धि दिनादि की सूचक होगी। अंशायु आर्दक साधन लग्न सहित ग्रहों के पृथक पृथक अंश बनाकर 40 से भाग देकर जो शेष बसे उसे आर्युदार्य साधन उपयोगी अंशादि समझे। उसमें जो विशेष संस्कार कर्तव्य हैं उसका वर्णन करता हूँ। लग्न में ग्रह को घटावें। यदि शेष 6 राशि से अल्प हो तो उसमें निम्नांकित संस्कार विशेष करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि घटाया हुआ ग्रह 6 राशि से अल्प और 1 राशि से अधिक हो तो उन अंशों से 30 में भाग देकर लब्धि को 1 में घटावें और शेष को गुणक समझें। यदि ग्रह घटाया हुआ लग्न 1 राशि से अल्प हो तो उन्हीं अंशों में 30 का भाग देकर लब्धि को 1 में घटाने से शेष गुणक होता है। इस प्रकार शुभ ग्रह के गुणक को आधा करके गुणक समझें और पाप ग्रह के समस्त गुणकों को ग्रहण करें। फिर इस प्रकार के गुणकों से उपर्युक्त आरुदार के अंश को गुणा करें तो संस्कृत अंश होता है। ये संस्कार कहा गया है। इस संस्कृत आयुर्दार्क के अंश को कलात्मक बनाकर 200 से भाग देकर लब्धि को वर्ष समझें। फिर शेष को 12 से गुणा करके गुणनफल में 200 का भाग देने से लब्धि को मास समझें। तत्पश्चात शेष में 30 आदि से गुणा करके 200 का भाग देने से लब्धि को दिन एवं घटी आदि समझें। लग्न के आयुर्दार्य अंशादि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 10 का भाग देने से जो लब्धि हो वो वर्ष है। फिर शेष को 12 आदि से गुणा करके 10 में भाग देने पर जो लब्धि हो उसे मासादि समझें। लग्न की आयु में इतनी विशेषता है कि यदि लग्न सब्बल हो तो लग्न की जितनी भुक्त राशि संख्या हो उतने वर्ष और अधिक जोड़ें तथा अंशादि को 2 से गुणा करके 5 का भाग देकर लब्धि को मास समझकर उसे भी जोड़ें तथा शेष को 30 आदि से गुणा करके हर से भाग देकर जो लब्धि आवे उसके तुल्य दिनादि रूप फल भी जोड़े तो लग्नायु स्पष्ट होती है। ये क्रिया पिंडायु और निसर्गायु नहीं की जाती है। दशा निरूपण लग्न सूर्य और चंद्रमा इन तीनों में जो अधिक बली है प्रथम उसी की दशा होती है, फिर उससे केंद्र स्थित ग्रहों की, तदनंतर पर्ण पर स्थित ग्रहों की, तत्पश्चात आपोक्लिम स्थित ग्रहों की दशा होती है। केंद्रादि स्थित ग्रहों में बल के अनुसार ही पूर्व दशा होती है। एक स्थान में स्थित 2 या 3 ग्रहों में यदि बल की समानता हो तो उनमें जिसकी अधिक आयु हो उसकी प्रथम दशा होती है। आयु के वर्षादि में भी समता हो तो जिस ग्रह का सूर्य सानिध्य से प्रथम उदय हुआ हो उसकी प्रथम दशा होती है। अंतरदशा कथन दशापति पूर्ण दशा का पाचक होता है, तथापि उसके साथ रहने वाला ग्रह आधे का दशापति से त्रिकोण 5-9 में रहने वाला तृतीयांश, 3-4 का सप्तम में रहने वाला सप्तमांश का, चतुरस्थ 4-8 में रहने वाला चतुरांश 1/4 अंतरदशा का पाचक होता है। इससे सिद्ध है कि इन स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित ग्रहों की अंतरदशा नहीं होती है। अंतरदशा साधन के गुण का मूल दशापति का 84, उसके साथ रहने वाले का 42, त्रिकोण में रहने वाले का 28, सप्तम में रहने वाले का 12 तथा चतुर्थ अष्ट में रहने वाले का 21 गुणक कहा गया है। वर्षादि रूप दशा प्रमाण को अपने अपने गुणक से गुणा करके सब गुणकों के योग से भाग देने पर जो लब्धि आवे वो वर्ष होता है। शेष को 12, 30 से आदि से गुणा करके गुणनफल में गुणक के योग से भाग देने पर जो लब्धि आवे वो मास दिन आदि का सूचक होती है। नारद जी, इसी प्रकार अंतरदशा में उपदशा के मानक समझने चाहिए। दशाफल दशारंभ काल में यदि चंद्रमा दशापति के मित्र की राशि सोच स्वराशि या दशापति से 1, 4, 7, 3, 10, 11 में शुभ स्थान में हो तो जिस भाव में चंद्रमा हो उस भाव की विशेष रूप से पुष्टि करता हुआ शुभ फल देता है। इन स्थानों से भिन्न स्थान में हो तो उस भाव का नाशक होता है। 142-43 पहले जिस ग्रह के जो द्रव्य बताए गए हैं भाव और राशियों में जो उन ग्रहों की दृष्टि तथा योग का फल कहा गया है एवं आजीविका आदि जो फल बताए गए हैं उन सब का विचार उस ग्रह की दशा में करना चाहिए।
जो ग्रह पाप दशा में प्रवेश के समय अपने शत्रु से देखा जाता हो वो विपत्ति कारक अत्यंत अशुभ फल देने वाला होता है। तथा जो शुभ ग्रह मित्र से दुष्ट हो और शुभ वर्ग में रहकर तत्काल बलवान हो, वो सब आपत्ति दुष्ट फल को नष्ट कर देता है। जिसका आगे बताया जाने वाला अष्टक वर्गज फल पूर्ण शुभ हो तथा जो ग्रह लग्न या चंद्रमा से 1, 3, 6, 10, 11 में सोच स्थान में स्वराशि में अपने मूल त्रिकोण में तथा मित्र की राशि में हो, उसका अशुभ फल भी मध्यम हो जाता है। मध्यम फल श्रेष्ठ हो जाता है तथा शुभ फल तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यदि वो ग्रह इससे भिन्न स्थान में हो तो उसके पाप फल की वृद्धि होती है, उसका शुभ फल भी अल्प हो जाता है। इन फलों को विग्रह के बलाबल को समझकर तदनुसार स्वल्प या अधिक समझना चाहिए। लग्न दशा फल। चर लग्न में प्रथम, द्वितीय, तृतीय देशकाण हो तो क्रम से लग्न की दशा शुभ, मध्यम और अशुभ फल देने वाली होती है। द्विस्वभाव लग्न हो तो इससे विपरीत फल होता है, अर्थात प्रथमादि देशकाण में क्रम से अशुभ, मध्यम और शुभ फल देने वाली दशा होती है। स्थिर लग्न हो तो प्रथमादि देशकाण में अशुभ, शुभ और मध्यम फल देने वाली दशा होती है। लग्न यदि अपने स्वामी गुरु और बुध से युक्त एवं दृष्ट हो तो उसकी दशा शुभप्रद होती है। यदि वो पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो अथवा पाप के मध्य में हो तो उसकी दशा अशुभ फल देने वाली होती है।